हेलो। मैं जादव ज्ञानेश्वर भाऊसाहेब शिवनेरी महाविद्यालय श्रीरामपाल हिंदी विभाग। आज हम सरकारी पत्र उस पर हम चर्चा करेंगे। सरकारी पत्र को प्रशासकीय पत्र भी कहा जाता है। उसकी एक परिभाषा है, उसके आधार पर हम सरकारी पत्र किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। जब एक सरकार दूसरी राज्य सरकार को अर्थात भारत सरकार राज्य सरकार को, एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार को अपने से संबंध या अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं विभागों, सहकारों संगठनों, कर्मचारी संघों, सार्वजनिक निकायों तथा व्यक्तियों को विभिन्न विषयों पर पत्र लिखती है अथवा उत्तर देती है, तब उन्हें सरकारी या प्रशासनिक पत्र कहा जाता है। तो इस सरकारी पत्र के अंतर्गत पत्र के कच्चे रूप को प्रारूपण भी कहा जाता है या आलेखन भी कहा जाता है या मसौदा तैयार करना भी कहा जाता है। तो ये सरकारी पत्र लेखन किस प्रकार से करना चाहिए, उसका एक ढांचा है, उस ढांचे को प्रारूप या स्वरूप कहा जाता है। तो उसका एक निश्चित क्रम है, उस निश्चित क्रम से ही हमें लेखन करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहला क्रम आता है पत्र संख्या। ये सर्वप्रथम हम पत्र लिखने के लिए जो कागज़ लेंगे, उस कागज़ के बीचों बीच सबसे ऊपर बीच में पत्र संख्या ऐसा हमें लिखना है। अगर वो पत्र संख्या किसी पैड पर लिखी जा रही है तो उस पैड पर छपे हुए उसका जो टाइटल है उसके नीचे ये पत्र संख्या ऐसा लिखना है, उसका क्रमांक देना है। ठीक पत्र संख्या के नीचे पत्र भेजने वाले का, मंत्रालय का नाम तथा सरकार का नाम लेखन करना है। उसके बाद प्रेषक ये जो है तो उसी कागज़ के बाएं तरफ आकर जो पत्र लेखन कर रहा है या उसके ठीक नीचे पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम, पद, उसका विभाग, ये सब हमें लेखन करना है। उसके बाद प्रेषित आता है, तो प्रेषक के ठीक नीचे प्रेषित का पद नाम तथा पता लिखा जाता है। उसके बाद तिथि आती है, वह दाहिने कोने में तिथि तथा दिनांक लिखा जाता है। ये हो गया उसका ऊपरी भाग। उसके नीचे पत्र का विषय संकेत, विषय शीर्षक देकर उसे पत्र का विषय संकेत देना है। विषय संकेत के बाद संबोधन युक्त शब्दों का प्रयोग करना है। महोदय, महोदय ऐसे संबोधन शब्द का प्रयोग करना है। और उसके ठीक नीचे पत्र की जो मूल सामग्री है उसको 3 भागों में लेना है। तो पहले भाग में पूर्व अगर पत्र लेखन एक सरकार या दूसरी सरकार के बीच हुआ है तो उसका विवरण, दूसरे भाग में पत्र की विशेष सामग्री का विस्तृत वर्णन और तीसरे भाग में उसको अनुरोध करना है कि जो पत्र लेखन किया गया है, विषय है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और ये होने के बाद निर्देश, विषय संबंधी जो निर्देश है तो उसको भी बाद में लिखना है। आपका, आपकी, भौदी या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। और उसके ठीक नीचे बाएं कोने में जो उपसंहारयुक्त शब्दों का प्रयोग भी करना है, हस्ताक्षर भी लिखना है। उसके नीचे संलग्न और पृष्ठांकन, इस प्रकार से सरकारी पत्र का ढांचा तैयार करते समय यह सब लेखन करना है। तो इस आधार पर अगर हम पत्र लेखन करेंगे तो वो पत्र लेखन एकदम सही होगा और हमारे जो व्यवहारिक पत्र है उससे अलग ढांचा हमारा इस लेखन का होता है। तो सरकारी पत्र लिखते समय इन सब बातों का, इन सब जो स्टेप बाय स्टेप जाना है उसी हिसाब से पत्र लेखन करना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए कि पत्र लेखन करते समय, सरकारी पत्र लेखन करते समय इस प्रकार का लेखन किया जाए। तो धन्यवाद।